एक ऐसा देश जिसे एक देश के साथ साथ पूरे उपमहाद्वीप का दर्जा प्राप्त है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अपने प्यारे देश भारत की। भारत 1.4 अरब जनसंख्या वाला देश है। यहाँ विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। इसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसके कारण यह क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। इतने बड़े क्षेत्रफल की वजह से यह शेष एशिया से अलग दिखता है। यह तीनों ओर से समुद्रों तथा महासागरों से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब महासागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। साथ ही यहाँ कई नदियाँ जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, सिंधु आदि नदियाँ बहती हैं, जो भारत को कृषि के लिए आत्मनिर्भरता प्रदान करती है। साथ ही ये लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी प्रदान करती है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कई लाखों करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट खंडित हो रही थी, तब अफ्रीका महाद्वीप से एक बड़ा टुकड़ा टूटकर एशिया महाद्वीप से टकराता है। यह टुकड़ा और कुछ नहीं हमारा भारत था। इस टकराव के कारण से हिमालय पर्वत का जन्म हुआ। इसके कई सालों बाद इंसानों का विकास हुआ। हमारे भारत में कई सभ्यताएं विकसित हुईं, जिन्होंने कई आविष्कार किए तथा नई नई चीजों की खोज की। 19वीं शताब्दी के विद्वानों के अनुसार आर्यों का वर्ग भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाओं पर 2000 ईसा पूर्व के आसपास पहुंचा और पंजाब में बस गया। यहीं ऋग्वेद की रचना की गई। आर्यों द्वारा उत्तर तथा मध्य भारत में एक विकसित सभ्यता का निर्माण किया गया, जिसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और धर्म वैदिक, जो बाद में सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे आगे चलकर हिंदू नाम से जाना गया। 8वीं सदी में सिंध पर अरबों का अधिकार हो गया। ये इस्लाम का प्रवेश भी माना जाता है। 12वीं सदी के अंत तक दिल्ली की गद्दी पर तुर्क दासों का शासन आ गया, जिन्होंने अगले कई सालों तक राज किया। इसके बाद बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। उसने मुगल वंश की स्थापना की, जो अगले 300 वर्षों तक चला। अंतिम मुगल शासक औरंगजेब के मरते ही अंग्रेजों ने डचों, पुर्तगालियों तथा फ्रांसियों को भगाकर भारत पर व्यापार के जरिए अधिकार सुनिश्चित किया और 1857 के विद्रोह को कुचलने के बाद अंग्रेजों की सत्ता काबिज हो गई। भारत को आज़ादी 1947 में मिली, जिसमें महात्मा गांधी के अहिंसा आधारित आंदोलनों का महत्वपूर्ण योगदान था। यह कई क्रांतिकारियों की कुर्बानियों का परिणाम भी था, जिसके जरिए हमारा देश आज़ाद हुआ। सन 1947 के बाद से भारत में गणतांत्रिक शासन लागू हुआ। आज़ादी के समय ही भारत का विभाजन हुआ, जिससे पाकिस्तान का जन्म हुआ और दोनों देशों में कश्मीर सहित कई अन्य मुद्दों पर तनाव बना हुआ है। वर्तमान में हमारा देश भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर धर्म के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। यहाँ कई भाषाएं बोली जाती हैं। इसके साथ साथ यहाँ कई ऐतिहासिक मीनार तथा महल है, जो मुगलों तथा राजाओं द्वारा अपने समय में बनाए गए थे। आज हमारा देश आत्मनिर्भर, सुरक्षित तथा विकसित देश बन चुका है। हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।